नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान इजराइल युद्ध पर फिर अपडेट लेकर के मैं आपके सामने हूं। अपडेट ये है कि ईरान ने अब इजराइल पर अपनी वो मिसाइल गिरा दी है, जिस मिसाइल को लेकर के तमाम कयासबाजियां चल रही थीं कि ईरान इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा। ये मिसाइल इसको लेकर के दुनिया भर में अलग-अलग लोग चर्चाएँ करते हैं कि ये मिसाइल बहुत चालबाज़ है। ये मिसाइल कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता है। जब इस्तेमाल किया ईरान ने, तो वाक़ई इज़राइल का आयरन डोम देखता रह गया। उसको ना इंटरसेप्ट कर पाया, ना रोक पाया और तेल अवीव में मिसाइल गिरी। तेल अवीव से जो विजुअल्स आए हैं, कुछ क्लिप्स आई हैं, तेल अवीव भयंकर जल रहा है। पूरा मतलब जो फुटेज है हमारे पास, उस फुटेज में भयंकर आग लगी है और धू-धू करके तेल अवीव जल रहा है। इज़राइल के लिए सामरिक और आर्थिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है, वो हाइफा करीब-करीब तबाह हो चुका है। और अब खामेनेई के सेनापति ने ऐलान किया है कि अगली बारी अमेरिका की। हम सारा दिखाएँगे। सबसे पहले तो जो मिसाइल की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस मिसाइल का नाम है खैबर सेकन। ये खैबर सेकन मिसाइल आज ईरान ने इज़राइल में दागी है। इस बात की पुष्टि सीना तान के कैमरे के सामने ईरान के तरफ से किया गया है। हालाँकि वो भाषा फ़ारसी है, लेकिन फिर भी वो क्लिप हम आपको सुनाएँगे और फिर बताएँगे खैबर सेकंड मिसाइल ने वहाँ क्या तबाही मचाई है। खैबर सेकंड मिसाइल इसका नाम क्यों रखा गया? इसको क्यों चालबाज़ मिसाइल लोग कहते हैं? लेकिन पहले ज़रा सुनवा दीजिए, थोड़ा-सा ही सुनवाइएगा, भाषा अलग है, दर्शक समझ नहीं पाएँगे लेकिन फिर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। موج 20 عملیات وعده صادق 3 با شلیک 40 فروند موشک سوخت جامد و مایع آغاز شد. इसमें अगर आगे आप मतलब ये इतने पे रोक दिया क्योंकि तमाम दर्शक जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग फारसी भी है विदेश में, तो कुछ दर्शक वो समझ पाते। आगे इसमें ये बात ये शब्द आया भी है खैबर सेकंड का। ये खैबर सेकंड पर ही जो हमारे पास कुछ लोग भेजते हैं जो फॉरेन पॉलिसी और ये सब देखते हैं, वो उसी लिए बयान जारी किया गया कि हमने खैबर सेकंड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब जरा तस्वीरें देखिए तेल अवीव की। जरा दिखाइए तेल अवीव की तस्वीर दिखाइए कि क्या हालत है वहाँ की तेल अवीव की। ये जो है 20वीं मिसाइल लहर है। मतलब अलग-अलग लॉट में मिसाइल अटैक कर रहा है जो ईरान इज़राइल पे। ये 20वीं किस्त है। किस्त ईएमआई आप जानते हो कि किस्त, तो ये 20वीं किस्त है जिसमें खैबर सेकंड मिसाइल से हमला किया गया। बेन गुरियन हवाई अड्डा जो तेल अवीव में है, बेन गुरियन हवाई अड्डा एयरपोर्ट, वो और आर्मी के जो ठिकाने हैं, उन दोनों को निशाना बनाया गया। ये हमला अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले के जवाब में हुआ है। मिसाइल जो इस्तेमाल की गई है, ये 1450 किलोमीटर इसकी रेंज है और सटीकता ये इज़राइल की इसकी ऐसी है कि इसने पूरे इज़राइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे दी है। मैं आपको इस मिसाइल के बारे में और डिटेल बताऊँ, ये ईरान की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली इस मिसाइल को देखिए, ये मिसाइल देखिए, इसमें इसके तमाम डिटेल्स भी दिए हुए हैं। ये सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में से है, ये मध्यम। अभी एक मिसाइल और भी है, वो और खतरनाक है लंबी दूरी की, ये मध्यम दूरी की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। जो खैबर नाम है ना, ये खैबर अभी जब 4 शब्द अली और खैबर ये सब इस्तेमाल किया था युद्ध में खामेनेई ने, तो खैबर का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि खैबर 7वीं सदी में 626 में खैबर का युद्ध जो हुआ था, मतलब इस्लाम की स्थापना के 18 साल बाद ही, करीब 17-18 साल बाद, खैबर में जहां उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी और हरा दिया था जिन मतलब धर्मावलंबियों से। बेसिकली उनको मदीना की रक्षा करनी थी और मदीना की रक्षा के लिए खैबर पर कब्जा जरूरी था। तो खैबर, ये इस्लामिक इतिहास में खैबर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उस खैबर की विजय को। उसी के नाम पर ये मिसाइल है, देखिए खैबर मिसाइल जो है, ये
दुश्मनों के रक्षा तंत्र को चकमा देने के लिहाज से ही डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज जो है 1450 किलोमीटर, जो ईरान से इजराइल तक बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसके अलग-अलग फोटोग्राफ दिखाते रहिए। 1500 किलोग्राम यानी 15 क्विंटल तक का ये वारहेड ले जा सकता है। मार्गदर्शन प्रणाली जो इसका है, मतलब ये सैटेलाइट नेविगेशन और कंट्रोल फिन्स से लैस है। इसकी वजह से सटीक निशाना ये लगाता है और हवाई रक्षा जो डिफेंस सिस्टम है उसको ये भेद देता है। इसमें सॉलिड ईंधन, ठोस ईंधन, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे इसे तेजी से और सुरक्षित रूप से लॉन्च किया जा सकता है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलें लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तुलना में कम समय में तैयार होती हैं, इसलिए इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। अभी इस्तेमाल शुरू हुआ है, सोचिए कितना प्रोडक्शन कर रखा होगा, जिससे दुश्मन को हमले से पहले नष्ट करने का मौका कम मिल पाता है। इसमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV है, जो मिसाइल को वायुमंडल में उड़ते समय दिशा बदलने की क्षमता देता है, जो चालबाज मिसाइल इसको कहा जाता है। इसी वजह से कि ये जो है ये उड़ते उड़ते ही अपनी दिशा बदल देता है, ये इसमें अद्भुत क्षमता है। और इसी वजह से आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को ये मिसाइल चकमा दे देती है। इस मिसाइल में एक खूबी और है कि इसमें आगे जो क्लस्टर वारहेड्स की भी जो है का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये क्लस्टर वारहेड जब लगते हैं तो ये जा करके ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर अलग-अलग हिस्सों में बंट जाते हैं। तो एक ही मिसाइल से 12, 14, 15, 20 यहाँ तक कि 26 से 30 धमाके और उस पूरी सटीकता के साथ ये करते हैं। अब जो मैंने आपको सुनाया था, ये IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं, उनके तरफ से, चीफ के तरफ से ऐलान किया गया था और ये दावा किया गया कि इस मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 की 20वीं लहर में किया गया, जो मैंने सुनाया आपको। ये देखिए रिपोर्ट भी उसकी आ गई है कि ये बाकायदे IRGC ने ये दावा किया है, ये कोई मनगढ़ंत या अनऑफिशियल बात हम नहीं कर रहे हैं। 22 जून को जो 20वीं मतलब 20वीं किस्त एक बार में होता है, तो एक बार में 10, 15, 20, 28, 35 ऐसी मिसाइलें दागता है ईरान। ये 20वीं खेप थी। इस 20वीं खेप में इसका इस्तेमाल हुआ। बेन गुरियन हवाई अड्डा, जो इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, बेन गुरियन हवाई अड्डा, इसे निशाना बनाया गया है। इसके अलावा सैन्य ठिकानों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लॉजिस्टिक्स बेस और एक जैविक अनुसंधान केंद्र, इन तीनों को निशाना बनाया है। आवासीय क्षेत्र भी आए हैं निशाने में, जिससे दहशत फैली हुई है। इस हमले में मृतकों के बारे में भी कोई खास आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन तेल अवीव, नेस, तिजियोना और हाइफा, यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाके पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ानें अब सभी रद्द कर दी गई हैं। कोई भी कई एयरलाइंस जो चलती हैं वहां से, उन सब ने भी रद्द कर दी हैं अपनी उड़ानें। स्कूल बंद, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध, इजराइल की जनता को बंकरों में शरण लेने के लिए कहा गया है। ये इजराइल की हालत है। ईरान ने कहा है कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात, सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये स्थिति है। मैं आपको आखिर में ये भी सुनवा देता हूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री, ये तो इंग्लिश में है तो ये पूरा हम सुना देंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अब कहा है कि हमें अपने आत्मरक्षा का अधिकार है और अमेरिका पर हमला करने का अधिकार हमारे अब हाथ में है। ये सुनिए विदेश मंत्री को, इस वीडियो के अपडेट्स के साथ जो है, जो भी अपडेट है, ये वीडियो सुनिए। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely
and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. While President Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars in our part of the world, he has betrayed not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, but also deceived his own voters by submitting to the wishes of a wanted war criminal who has grown accustomed to exploiting the lives and wealth of American citizens to further the Israeli regime's objectives. The US act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also यूएन हटा दीजिए, यूएन चार्टर जो 2/4 है उसका उल्लंघन किया है, वो पूरा डिटेल बता रहे हैं, पूरे दुनिया को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से जो कहा कि इजराइल के बाद अब अमेरिका का नंबर है। और इस बीच खबर ये भी है, मैं लेटेस्ट वीडियो खत्म करते करते जो अपडेट आ रहा है वो भी दे दूं, ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उससे हमले लगातार और भी किए हैं। हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक के बाद हाइपरसोनिक मिसाइलें जिनकी रफ्तार 14,000 15,000 से लेकर के 18,000 किलोमीटर तक की स्पीड होती है हाइपरसोनिक की। ये खैबर जो मिसाइलें हैं ये हाइपरसोनिक हैं और इनका इस्तेमाल अब शुरू किया है बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया इनका इस्तेमाल। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अगला अपडेट, क्योंकि आज कुछ वीडियोज हम छोटे-छोटे ला रहे हैं क्योंकि अपडेट ज्यादा हैं तो आप लोगों को भी थोड़ी सुविधा होगी। तो अगला अपडेट हम लेकर के जल्द आएंगे, उसमें कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं चीन, रूस, इन सब से जुड़ी हुई, जो अब और इस संकट को गहरा रहे हैं और अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो आगे लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप। नमस्कार।